नमस्कार बच्चों। कक्षा पंचमी, विषय पर्यावरण अध्ययन। आज हम पाठ 9 कहाँ कहाँ से पानी, इसके तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप भोजन के बाद क्या पीते हो? पानी। पानी कहाँ से आता है? नल से आता है। जहाँ नल नहीं है वहाँ के लोग पानी कहाँ से लाते हैं? कुएं और बावड़ी से। क्या आपने कलात्मक ढंग से बनी सुंदर बावड़ियाँ देखी हैं? नहीं देखी? आज का हमारा प्रकरण है कुएं बावड़ियाँ। इसके अंतर्गत आपको सुंदर कलात्मक बावड़ियों और कुओं की जानकारी प्रदान करेंगे। प्राचीन समय से कुएं बावड़ियाँ राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के स्रोत रहे हैं। विशेषकर बावड़ी में पानी तक पहुँचने के लिए चारों तरफ आकर्षक सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। बावड़ियाँ जल स्रोत के साथ साथ लोगों की धार्मिक और सामाजिक ज़रूरत को भी पूरा करती हैं। प्राचीन कला को भी प्रदर्शित करती हैं। रामदेवरा की परचा बावड़ी, जालौर की खिन्नी बावड़ी, आभानेरी की चांद बावड़ी, ओसिया, भीनमाल, बूंदी, खेतड़ी, आमेर, नीमराणा आदि जगहों की बावड़ियाँ बहुत पुरानी हैं। झुंझुनू की मेड़तनी बावड़ी प्राचीन, सुंदर और कलात्मक बावड़ी है। यह 150 फीट गहरी है। इसमें झरोखे में बरामदे भी बने हैं। इनमें से कई रखरखाव के कारण खराब भी हो रही हैं। हमें इनके संरक्षण के प्रति जागरूक रहना चाहिए। आइए बावड़ियों की जानकारी प्राप्त करें। राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं है जो राजस्थान में जयपुर के निकट दौसा जिले के आभानेरी नामक ग्राम में स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आभानेरी को राजा चांद ने बसाया था। चांद बावड़ी हर्षद माता मंदिर के सामने स्थित है और भारत ही नहीं अपितु विश्व के सबसे बड़े सीढ़ीदार और गहरे कुएं में से एक है। इस बावड़ी का निर्माण आज से करीबन 1200 साल पहले यानी 9वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस बावड़ी का निर्माण भूतों ने किया है। दौसा जिले की बांदीकुई तहसील के आभानेरी गांव में लगभग 8वीं शताब्दी में बनी भव्य डिजाइन और विशाल आकार की चांद बावड़ी गहराई में लगभग 19.5 मीटर की है। 13 मंजिल की इस बावड़ी में लगभग तकरीबन 3500 सीढ़ियाँ हैं। किंवदंती है कि इसका निर्माण आभानेरी के संस्थापक राजा चंद्र या चांद ने कराया था। अद्भुत कलात्मकता की प्रतीक वर्गाकार चांद बावड़ी के 3 और आकर्षक सीढ़ियाँ एवं विश्राम घाट बने हुए हैं। उत्तर की ओर चौथी साइड में स्तंभ युक्त बहुमंजिले गलियारे बने हुए हैं। इस बावड़ी में राजा के लिए नृत्य कक्ष तथा गुप्त सुरंग बनी हुई है। यह बावड़ी एक ऊंची दीवार से घिरी है जिसमें उत्तर दिशा में एक प्रवेश द्वार है। इसकी परिधि में चारों तरफ स्तंभ युक्त बरामदे बने हुए हैं। यहाँ एक बहुत छोटा सा कमरा भी है जिसे अंधेरी के उजाला के नाम से जाना जाता है। बावड़ी के सबसे नीचे 2 ताकों में गणेश एवं महिषासुर मर्दिनी की भव्य प्रतिमाएं हैं जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। इस बावड़ी के नीचे एक लंबी सुरंग है तथा माना जाता है कि भांडाराइज स्थित बड़ी बावड़ी से होती हुई आलुंदा गांव के कुंड तक जाती है। ये है रामदेवरा की परचा बावड़ी। परचा बावड़ी मंदिर के पास स्थित है। इस बावड़ी का निर्माण फाल्गुन सुदी तृतीया वार बुधवार विक्रम संवत 1897 को संपूर्ण हुआ था। माना जाता है कि बावड़ी का निर्माण बाबा रामदेव जी के अनुसार बानिया बोयता ने करवाया था। जिस प्रकार गंगा जल की शुद्धता एवं पवित्रता को सभी हिंदू धर्म के लोग मानते हैं, उसी प्रकार बाबा रामदेव जी के निज मंदिर में एवं अभिषेक हेतु प्रयुक्त होने वाले जल का भी अपना महात्म्य है। रामदेवरा में आने वाले तीर्थयात्री परचा बावड़ी के पानी को पवित्र जल के रूप में मानते हैं। रानी जी की बावड़ी बूंदी। बूंदी में तकरीबन 71 छोटी बड़ी बावड़ियां हैं। बूंदी की सुंदरतम रानी जी की बावड़ी की गणना एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में की जाती है। इसमें लगे सर्पाकार तोरणों की कलात्मक पच्चीकारी अत्यंत आकर्षक है। बावड़ी की दीवारों में विष्णु के अवतार मत्स्य, कच्छप, बारहा, नरसिंह, वामन, इंद्र, सूर्य, शिव, पार्वती और गजलक्ष्मी आदि देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हैं। इस कलात्मक बावड़ी में प्रवेश के लिए 3 दरवाजे हैं।
बावड़ी की गहराई लगभग 46 मीटर है। इस अनुपम बावड़ी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी राजमाता नाथावती ने 1699 ईस्वी में अपने पुत्र बुद्ध सिंह के शासनकाल में करवाया था। बावड़ी के अंदर जाने के लिए 100 से अधिक सीढ़ियां बनी हैं। इसकी स्थापत्य कला बहुत ही दर्शनीय व आकर्षक है। यह मुगल एवं राजपूत स्थापत्य कला का मिश्रण है। यह कलात्मक बावड़ी उत्तर मध्य युग की अनुपम देन है। इस बावड़ी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित इमारत का दर्जा प्रदान किया गया है। पुरातत्व विभाग द्वारा बावड़ी के जीर्णोद्धार करवाया गया है एवं इसके पास में एक उद्यान भी विकसित किया गया है। अब देखिए, ये चित्र है नीमराणा की बावड़ी अलवर। इसका निर्माण राजा टोडरमल ने 18वीं सदी में नीमराणा अलवर में करवाया था। यह 9 मंजिला है। इसकी लंबाई 250 फुट व चौड़ाई 80 फुट है। इसमें समय पर एक छोटी सैनिक टुकड़ी को छुपाया जा सकता था। मध्यकालीन इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना इस 9 मंजिला बावड़ी के निचले भाग में तापमान 19 डिग्री कम हो जाता है और इसमें दिन में प्रकाश की तीव्रता का स्तर मध्य गर्मियों के दिनों में 300 लक्स बना रहता है। अब इस अगले चित्र में पन्ना की बावड़ी आमेर। इसका 17वीं शताब्दी में अत्यंत आकर्षक इस बावड़ी के एक और जयगढ़ दुर्ग व दूसरी ओर पहाड़ों की नैसर्गिक सुंदरता है। यह अपनी अद्भुत आकार की सीढ़ियाँ, अष्टभुजा किनारों और बरामदों के लिए विख्यात है। चांद बावड़ी तथा हाड़ी रानी की बावड़ी के समान इसमें भी 3 तरफ सीढ़ियाँ हैं। इसके चारों किनारों पर छोटी छोटी छतरियाँ और लघु देवालय इसे मनोहारी रूप प्रदान करते हैं। ये है हाड़ी रानी की बावड़ी, टोडा रायसिंग टोंक। बेजोड़ स्थापत्य कला के इस नमूने का निर्माण बूंदी की राजकुमारी हाड़ी रानी ने लगभग 16वीं शताब्दी में करवाया था, जिनका विवाह सोलंकी शासक से हुआ था। इसके एक और बने अनूठे विश्राम कक्ष अपने आकार, ऊंचाई व ठंडक के कारण भी जाने जाते हैं। ये है रंगमहल सूरत की बावड़ी। रंगमहल सूरतगढ़ किसी समय योद्धे गणराज की राजधानी था। पहले सिकंदर के आक्रमण से हानि उठानी पड़ी, उसके बाद हुनों के आक्रमण से रंगमहल पूरी तरह नष्ट हो गया। उत्खनन में यहाँ से एक प्राचीन बावड़ी प्राप्त हुई है, जिसमें 2 फुट लंबी तथा 2 फुट चौड़ी ईंटें लगी है। यह बावड़ी इस बात का प्रतीक है कि शकों के भारत आगमन के बाद भी रंगमहल सुरक्षित था, क्योंकि बावड़ी बनने की कला शक अपने साथ भारत में लाए थे। ये है भीकाजी की बावड़ी अजमेर। अजमेर से 18 किलोमीटर पूर्वोत्तर दिशा में जयपुर रोड पर स्थित यह बावड़ी भीकाजी की बावड़ी के नाम से जानी जाती है। इसमें संगमरमर पर उत्कीर्ण हिजरी 1024 का फारसी लेख उत्कीर्ण है। अभिलेख फलक पर उकड़ू बैठा हुआ हाथी, अंकुश एवं त्रिशूल बना है। पुरातत्व महत्व की इस बावड़ी में पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। ये है बाटाडू का कुआं। बाड़मेर जिले की बैतू पंचायत समिति के ग्राम बाटाडू में आधुनिक पाषाण संगमरमर से निर्मित कुआं, जिन पर की गई धार्मिक युग की शिल्पकला दर्शनीय है। उक्त बावड़ियों के अलावा निम्नांकित बावड़ियाँ भी उल्लेखनीय है। माउंट आबू की दूध बावड़ी। यह अधर देवी मंदिर की तलहटी में स्थित है तथा एक पवित्र कुआं है, जो माउंट आबू के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। इसका दूध बावड़ी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस कुएं में जो पानी है उसका रंग दूध की तरह है। इस कुएं के पानी के रंग के साथ कई किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। एक किंवदंती के अनुसार यह कुआं देवी देवताओं के लिए दूध का स्रोत था। स्थानीय निवासियों का विश्वास है कि कुएं के पानी में कुछ जादुई शक्तियाँ हैं। अनेक भक्त इस कुएं को गायों की देवी कामधेनु का प्रतीक भी मानते हैं। ये है झुंझुनू की मेड़तनी बावड़ी। प्राचीन, सुंदर और कलात्मक बावड़ी है। यह 150 फीट गहरी है। इसमें झरोखे व बरामदे भी बने हैं। प्राचीन समय में बावड़ियों की तरह अनेक कुएं भी कलात्मक होते थे। कुएं गोलाकार होते हैं। इनमें पक्की दीवारें बनी होती हैं। कुओं से पानी कई तरीकों से निकालते हैं। इसके पास बने चौकोर चबूतरे पर कलात्मक छतरियाँ, खेलियाँ, कुंडियाँ भी बनाई जाती थीं, जिसमें पशुओं और जीव जंतुओं के लिए पानी भरा रहता था। कुएं के अंदर कचरा न जाए, इसके लिए ऊपर छतरियाँ बनाई जाती थीं। कई कुओं में सीढ़ियाँ भी बनाई जाती थीं।
इस प्रकार इन्हें भी कलात्मक बनाया जाता था। राजस्थान में बने इन अद्भुत कलात्मक कुओं और बावड़ियों को हमें संरक्षित करना होगा, इनकी देखरेख करनी होगी और इस अनमोल धरोहर को सुरक्षित भी रखना होगा। अब बोध प्रश्न। प्रश्न 1, राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के स्रोत कौन से रहे हैं? कुएं और बावड़ियाँ। प्रश्न 2, बावड़ी में पानी तक पहुँचने के लिए क्या बनाई जाती थीं? आकर्षक सीढ़ियाँ। प्रश्न 3, बावड़ियाँ जल स्रोत के साथ साथ क्या प्रदर्शित करती हैं? बावड़ियाँ जल स्रोत के साथ साथ लोगों की धार्मिक और सामाजिक जरूरत को पूरा करती हैं तथा प्राचीन कला को भी प्रदर्शित करती हैं। प्रश्न 4, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? चांद बावड़ी राजस्थान के दौसा जिले की बांदीकुई तहसील के आबानेरी गांव में स्थित है। प्रश्न 5, रामदेवरा में स्थित बावड़ी का नाम क्या है? रामदेवरा में परचा बावड़ी है। प्रश्न 6, कुएं में पानी कहाँ से आता है? कुएं में पानी भूमिगत स्रोत से आता है। प्रश्न 7, कुएं के पास में क्या क्या बना होता था? कुएं के पास चौकोर चबूतरे पर कलात्मक छतरियाँ, खेलियाँ, कुंडियाँ आदि बनी होती थीं। अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, बावड़ियों में सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती हैं? प्रश्न 2, राजस्थान की प्रसिद्ध बावड़ियों के नाम लिखिए। प्रश्न 3, कुएं और बावड़ी में क्या अंतर है? प्रश्न 4, चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? प्रश्न 5, रामदेवरा की परचा बावड़ी का वर्णन कीजिए। प्रश्न 6, नीमराणा किस जिले में है? यहाँ स्थित बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? प्रयोग प्रसार का प्रश्न। आप कुओं और बावड़ियों के विभिन्न चित्र एकत्रित कर उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करें। इस बोध प्रश्न और अभ्यास प्रश्नों को आप कॉपी में करें और उन्हें याद भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।